सो हे गाइज, ये है आपका क्लास 10 सोशल साइंस का जो आप लोग का सेट 4 का जो क्वेश्चन पेपर आज आया है उसका आंसर की हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं विथ क्वेश्चन पेपर। पीडीएफ फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखो, जिस तरह से क्वेश्चन दिए गए थे, जैसा मैंने बताया आपको टोटल क्वेश्चन दिए गए थे इस बार क्लास 10 एसएसटी के पेपर में 60, जिसमें से करने थे 50। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको आंसर हम आपको दे रहे हैं। ये आपको इजिली आप इसे हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से आपको करना था 20। क्वेश्चन नंबर 1, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट का है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वर मेनली ड्राइवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। किस प्रकार के गवर्नमेंट्स जो थे वो मेनली ड्राइवन थे यूरोप में आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो यहां पे कंजर्वेटिव है, ए आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। ठीक है, आप लोग अपना आंसर जल्दी से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है यहाँ पे देखिए ए। ठीक है, मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको इसका आंसर की जो है वो मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूं। फिफ्थ का भी आंसर है बी। ठीक है, फिफ्थ का आंसर बी है। यहां पे सी को देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो हमको पता है ये ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, तो यहां पे ए आंसर करेक्ट आंसर है। 7th में चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सॉट टू पुट कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830s। ठीक है, तो ये कौन जो थे वो जिन्होंने ये सब किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जियोसेपी मैज़नी थे, इसलिए सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवरग्रेजिंग द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। किस स्टेट में ओवरग्रेजिंग मतलब जरूरत से ज्यादा चरना जो है वो मेन कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। 8 का आंसर है ए। 9 पे जल्दी से चलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सैलिन इन नेचर। एरिड सॉइल में ये खूबी होती है। ठीक है, तो सी आंसर करेक्ट है। डी में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज लेड टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स। तो इसका आंसर है सी, रनिंग वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज कॉज सेवियर लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ओडिशा। ए इज द करेक्ट आंसर। गाइज यहाँ पे बहुत हड़बड़ी में हम लोग आपके लिए ये आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जल्दी से प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए। आप क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में यूनाइटेड इटली का प्रोक्लेम्ड किंग कौन था। तो यहाँ पे ए आपका जो आंसर है 12th का क्वेश्चन का वो है बी, विक्टर एमानुएल II। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, किस इनमें से किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है यूनियन लिस्ट में। तो ये है आपका 13 का आंसर है ए, कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल। किसको बेल्जियम मॉडल में इंक्लूड नहीं किया गया था, किन एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ते हैं जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आपका 15 का आंसर है बी, इंडिया। 16 पे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजॉरिटी इन श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे एथनिक कम्युनिटीज मेजॉरिटी में श्रीलंका में कौन थे, सिंहलीज थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 17 में चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। बी है आपका करेक्ट आंसर, यानी कि बिजनेस। ठीक है, 18 पे चलते हैं, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो टेरिटरी है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोग इसमें आप अच्छा परफॉर्म करके आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। करेक्ट फीचर क्या है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर है 19 का डी, द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 पे जल्दी से चलिए, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बी का आंसर है ए, प्राइमरी। बी का आंसर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 21 मुझे भी आप लोगों के लिए हड़बड़ी हो गया है कि जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा पाऊं। एक्टिविटीज, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। 21 का आंसर है बी। ठीक है, सेकेंडरी। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, 22, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है डी, प्राइमरी।
क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया? भारत में मतलब पानी का लेवल जो डिक्लाइन कर रहा है उसका मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है? ओवर यूटिलाइजेशन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, अब जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? तो यहां पे 24 का आंसर है डी, मैरिज। अब आइए सेक्शन बी की तरफ, जिसमें 22 क्वेश्चंस टोटल दिए गए थे, जिसमें से आपको 18 करना था। असर्शन रीजन मैंने आपको कल भी एक वीडियो दिया था, उम्मीद है कि आप में से बहुत लोग शायद देखे हो। लगातार हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे असर्शन रीजन सैंपल पेपर में भले ही कम क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा दे दिए गए, थोड़ा घुमाया जरूर गया असर्शन रीजन में, और यही पार्ट स्टूडेंट्स को टफ भी थोड़ा सा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला 25 का आंसर है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लंबा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी। ठीक है, डी, ओनली 1, 2 and 4 आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। यहां पे दिया हुआ assertion रीजन, वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1844, और रीजन दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर्स हैड डिस्ट्रैक्टली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। तो यहां पे ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए। 28 पे चलते हैं। यहां पे आपको पूछा जा रहा था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस? किस चीज पे न्यू जर्मनी ने एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस को प्लेस किया? ठीक है, मॉडर्न एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पे ओनली 1, 2 and 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी कि डी जो है वो सही है, यानी कि करेंसी, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट्स वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है डी, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी। 31 का आंसर है अगेन ए। ठीक है, 32 का आंसर है यहां पे डी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन? डिफॉरेस्टेशन है यहां पे आंसर। 34 का आंसर भी है ए। असर्शन रीजन बहुत लंबा है, मैं समझा नहीं रहा हूं आप लोग को, अगर बोलिएगा तो मैं समझा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर भी ए है। 36 का आंसर भी है ए। देखिए कितना घुमा दिया। आपको कैसा पेपर लगा आज का बताइएगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का चूज द करेक्ट पेयर आपको चुनना था कंट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो यहां पे अर्जेंटीना फेडरल, ये डी आंसर ऑप्शन जो था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 38 का भी आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए है। 40 का आंसर सी है। देखिए आपके सामने मैं थोड़ा सा स्लो करके भी ले जा रहा हूं, वैसे मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स दे रहा हूं, ये मतलब इसका आंसर की। 41 का ए है। 42 का ए है। ठीक है, और ये मैं फिर से बता दूं, ये सेट 4 का पेपर है ये 42, मतलब ये सेट 4 का आंसर हम बता रहे हैं। 42 का आंसर ए है। 43 का भी आंसर ए है। 44 देखिए यहां पे दे रहा है, सपोज दे रहा है 4 फैमिली मेंबर्स फैमिलीज इन योर लोकेलिटी और एवरेज इनकम करके बताया। ठीक है, व्हाट वुड बी द इनकम ऑफ द 4th फैमिली? तो यहां पे आंसर है सी, लेस देन 12,000। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की तरफ। 45 का आंसर है सी। 46 का आंसर है ए। सेक्शन सी में हम आ गए हैं। सेक्शन सी में टोटल 12 क्वेश्चंस थे, आपको अटेम्प्ट करना था सिर्फ 5। केस स्टडीज थे, यहां पे केस स्टडीज अभी हम नहीं पढ़ेंगे। 47 का आंसर है ए। 48 का ए। 49 का सी। 50 का डी। 51 का बी। 52 का ए। जहां आपको दिक्कत हो आप मुझे बोलिएगा, मैं समझा दूंगा। 53 का ए। 54 का सी। 55 का बी। 56 का सी। 57 का आंसर है ए। 58 का डी। सेक्शन डी में आते हैं, जहां मैप बेस्ड था, सिर्फ लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इंडियन मैप पे आपको, पॉलिटिकल मैप पे आपको मार्क करना था, तो यहां पे 59 का आंसर है सी, हीराकुंड, और 60 का आंसर है बी, सॉरी ए।